बॉडी लैंग्वेज मीन्स नॉन वर्बल्स। आज की जो प्रोग्राम है, मेरा जो सेशन है, उसकी डायनामिक्स ही प्रैक्टिकल है बहुत ज्यादा। सो आई चोज बाय डिफॉल्ट कि मैं आइस ब्रेकर या एक्टिविटीज भी जो है वो प्रैक्टिकल की सी ही करूंगा, ताकि हमारी बॉडी लैंग्वेज बाय द टाइम ये 3 घंटे पास होते हैं तो हमारे बहुत सारे जो मिथ्स हैं, हमारी बहुत सारी जो बाय डिफॉल्ट रॉन्ग एडेप्टेबिलिटीज हम कर चुके हुए हैं, हम उनको ब्रेक कर सके। वुड यू लाइक दैट? सो उसमें देखें, जेंडर डिफरेंस नहीं आना चाहिए कि इफ समबडी इज अ फीमेल तो वो हमारे साथ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। आपको पता है आपके नॉन वर्बल्स के अंदर आपकी समटाइम्स टोन भी जो है वो फॉल कर रही होती है। यू डू हैव टू कंट्रोल मैनी थिंग्स, मैनी थिंग्स। बहुत सारे इश्यूज, हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, फिजिकल इश्यूज हो सकते हैं ट्रेनर के साथ, लेकिन बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक ट्रेनर जो है, जिस तरह एक एक्टर जो है वो जब कैमरे के सामने खड़ा होता है और वो अपना एक्ट जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, एंड ही कैन नॉट एक्ट द वे he himself or she herself originally is. They do not have that choice to come in front of the character they are playing. They rather have to go behind the character they are playing. And they do have to bring forth the character they are playing and project themselves as if they originally are that, not this. This is what a trainer's capability should be when he or she is conducting a session. So you do need to control your movements. You do need to make such a posture that gives out an impression that you are in control of yourself and you are not giving yourself in control of things that are actually happening to you. Are you getting my point? ओके तो मैं जानबूझ के एक्टिविटीज ऐसी करवाऊंगा जिसमें बॉडी की इन्वॉल्वमेंट होगी, जिसमें आपकी वॉइस थेरेपी जो है वो होगी। मैं आपको एक मर्तबा करके दिखा रहा हूं। हेलो, आई एम अ ट्रेनर, आई वर्क ऑन बॉडी लैंग्वेज स्किल्स। कितनी बात समझ आई? हेलो, आई एम अ ट्रेनर, I work on body language skills. One day, my trainer asked me, "Are you busy?" I said, "No." He said, "Turn on snapping with your right hand." Hello. समझ आ रही बात की? मैं एक मर्तबा क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपनी बॉडी को मूव कर रहा हूं। It is bringing kind of an ease in my body. ये वो सारी चीजें जो आपने पहले कभी नहीं की। ऐसा ही है? मैं गलत तो नहीं कह रहा? बचकाना काम लग रहे हैं ना ये? तो ट्रेनर जो है उसको सबसे पहले जो काम करना है वो बच्चा ही बनना है उसने, क्योंकि बच्चे में सबसे ज्यादा अडेप्टेबिलिटी होती है। बच्चा बहुत जल्द दोस्त बनाता है। हेलो, आई एम अ ट्रेनर, आई वर्क ऑन बॉडी लैंग्वेज स्किल्स। ये क्या है? ये हाथों का इशारा मैं क्यों कर रहा हूं? Loosening up. Wonderful. Loosening up, sinking together. एक रिदम के अंदर आपको लाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। The trainer asked me, "Are you busy?" I said, "No." He said, "Turn on snapping with your right hand." तो पहले ये राइट हैंड के साथ हुआ, फिर उसके बाद पूरा क्वेश्चन होगा, He said, "Turn on snapping with your left hand." ये क्वेश्चन होगा पूरा, फिर उसके बाद He said, "Turn on tapping with your right foot." ये होगा पूरा क्वेश्चन, फिर होगा He said, "Turn on tapping with your left foot." हम पूरी बॉडी लूज कर चुके होंगे उस वक्त तक, ठीक है? लेकिन हमारा सर अभी बाकी होगा, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक? So the trainer asked me, my trainer asked me, "Are you busy?" I said, "No." He said, "Turn on tossing with your big head in the end." Right? तो आप सिंक करेंगे, आपने बॉडी को सिंक करना है मेरी मूवमेंट्स के साथ, कोशिश करनी है कि आवाज मेरी आवाज के साथ मिले। हाउ वुड यू गेट टू नो दैट? और जब मैं आपसे ये चाह रहा हूं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो मेरी बॉडी लैंग्वेज के साथ सिंक हो जाए, तो इसमें यू नीड टू इन्वॉल्व योर सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, योर सेंस ऑफ। आप में से बहुत सारे लोग मेरे पीछे खड़े होंगे, लेकिन वो भी कोशिश कर रहे होंगे कि मेरे हाथों की मूवमेंट्स के साथ उनकी हाथों की मूवमेंट मैच हो रही हो,
मेरी आवाज की टोनैलिटी और पिच के साथ उनकी आवाज की टोनैलिटी और पिच मैच हो रही हो, अगरचे वो मुझे देख नहीं पा रहे, उसके बावजूद. Do you not think this is the skill a trainer needs? To observe. A trainer should have a capability to observe from the pitch of a trainee's voice what message that he really wants to give at that particular time. 1, 2, 3, go. Hello, I am a trainer. I work on body language skills. One day, my trainer asked me, are you busy? I said, no. He said, turn on snapping with your right hand. Hello, I am a trainer. I work on body language skills. One day, my trainer asked me, are you busy? I said, no. He said, turn on snapping with your left hand. Hello, I am a trainer. I work on body language skills. One day, my trainer asked me, are you busy? I said, no. He said, turn on tapping with your right foot. Hello, I am a trainer. I work on body language skills. One day, my trainer asked me, are you busy? I said, no. He said, turn on tapping with your left foot. Hello, I am a trainer. I work on body language skills. One day, my trainer asked me, are you busy? I said, no. He said, turn on tossing with your big head. हमारा सेशन किस चीज पर है? बॉडी लैंग्वेज पर. एंड द फैसेट्स एंड कैपेसिटीज एंड क्वालिटीज दैट यू आर एक्चुअली पॉइंटिंग आउट, उनका देखिए वो चोली दामन का साथ है बॉडी लैंग्वेज के. मैं एक्चुअली चाह रहा था कि मैं डिराइव करवाऊं आपसे. एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं वॉक द टॉक. whatever you are saying, whatever you are proclaiming, whatever you are propagating, that should be shown through your actions. So if I am talking about the body language facet should be expressive in my presentation, right? और मैंने आया, I presented it, and now I am taking a quick feedback from you. एक और अल्लाह वाले जो हैं उनका एक कॉल है कि इंसान जितनी जुबानें जानता है उतने जिस्म रखता है. इंसान जितनी जुबानें जानता है उतने जिस्म रखता है. ठीक है? तो knowing a language is a kind of an extension of your body. And again we are talking about the body language. So please use these knowledge of different languages as a tool in your training sessions. Right? So for a trainer, judging things from their non-verbals. अब उस वक्त non-verbals क्या थे? उनकी बॉडी लैंग्वेज. जिस तरह मैंने आपसे सवाल किया कि जब मैं कमरे में दाखिल हुआ था और जब तक मैं आपसे हम कलाम नहीं हुआ था, मैंने अल्फाज अपने मुंह से अदा नहीं किए थे, क्या मैंने आपसे कुछ कम्युनिकेट किया या नहीं किया? तो कुछ दोस्तों ने फिर कहा कि जी हाँ, आपने कम्युनिकेट किया. और बहुत सारे और साथियों ने अभी बोला कि यू केम इन, यू हैड अ फॉरवर्ड लीनिंग जेस्चर. Whosoever goes in front of you, you took an initiative to shake hand with him, isn't it? And you kind of spread a virus of a smile to all. ऐसे ही था? इससे कुछ मुख्तलिफ तो नहीं किया मैंने? Now, can I do that just for a single session? आपके ख्याल में एक ही सेशन में मुझे ऐसा करना चाहिए? मुझे हर सेशन में ऐसा करना चाहिए. क्यों? अच्छाई जो है, उन्स जो है, मोहब्बत जो है, लगाव जो है, उसको किसी एक वक्त के लिए मुहीत मत रखें. राइट? अपनी हर कोशिश जो है उसका अहाता जो है वो इस उन्स के साथ करते चले जाइए एज अ ट्रेनर. राइट? और मैंने आपसे बोला था कि खुदा जिसे शुक्र की तौफीक देता है उसे नेमतों से महरूम. तो आप यकीन मानिए आपकी तरफ से ये
एडवांस में इन्वेस्टमेंट जो है मुस्कुराहटों की सूरत में और लगाव की सूरत में और इज्जत देने की सूरत में अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए, द मोमेंट यू विल एंड द सेशन, आपका फीडबैक का ग्राफ विल बी दैट स्काई हाई ऑलवेज. ओके, if you think that when I entered the room as a trainer I was so likable, and till this time I am so likable that I am able to kind of keep everybody with me, and you think that I'll be able to keep you with me till the end of the session, no. You think and you feel that I'll be able to be there with you for your life. That will be the strength of my presentation and delivery. As a trainer, मेरे सामने तो कल एक दूसरी ऑडियंस होनी है, तो मेरे लिए आपको अपने साथ रखना मुमकिन, लेकिन मेरा आपके साथ कहीं रह जाना जो है, अगर वो मुमकिन कर जाऊं मैं, तो वो बहुत बड़ी बात है. अनवर मसूद साहब फरमाते हैं कि देखो कभी काठ की तलवार नहीं बनती. अब काठ कहते हैं लकड़ी को. अब लकड़ी को चीर फाड़ के जितना मर्जी आप तलवार की शक्ल दे लें, लेकिन उसमें कभी भी लोहे की तलवार की तरह काटने की सलाहियत पैदा नहीं की जा सकती. तो शायर जो है वो पैदा होता है, दुनिया में आकर नहीं बनता. लेकिन उसके बावजूद आप यू कैरी योर ओन विजडम, यू कैरी योर ओन स्टाइल. और मैंने वो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की हदीस भी आपके साथ अभी मैंने शेयर की थी. ठीक है, आजकल जो हम क्रिएटिविटी के ऊपर काम करवाते हैं ना, मुख्तलिफ सेशंस क्रिएटिविटी के ऊपर भी होते हैं. अभी राशिद साहब के साथ मैं डिस्कस कर रहा था. क्रिएटिविटी से मुराद जो है वो आजकल के दौर में ये है कि जो चीजें पहले से क्रिएट हो चुकी हुई हैं, उन सारी क्रिएट हुई हुई चीजों में कोई नई इख्तरा डेवलप करने की कोशिश करना, नई इख्तरा डेवलप करने की कोशिश करना, वो क्रिएटिविटी है.